हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग के 5:30 का टाइम हो रहा था। अभी 5:30 बजे के करीब मैं उठ जाती हूँ। 5 बजे से मैंने अलार्म लगाए हुए हैं। 5 से 5:15, 5:30 मैं बेड छोड़ देती हूँ। तो आज मेरे को थोड़ा सा मैं रिलैक्स थी क्योंकि मेरे को सब्ज़ी जो थी वो मैंने रात को ही काट वाट के रखी हुई थी। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना रात को करके रखने से हमारी नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग होती है वो काफ़ी ईजी हो जाती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इस तरह से अरेंज करके रखी हुई थी। तो उठी, सबसे पहले मैं किचन में गई, अपने लिए पानी डाला, आराम से सिप सिप करके मैंने पानी पिया। मॉर्निंग का जो पानी होता है ना वो हमें पीना नहीं होता, एक तरह से खाना होता है। जब उसको हम बहुत आराम आराम से पानी पीते हैं, जो हमारे माउथ का स्लाइवा हमारे स्टमक में जाता है ना, तो वो हमारी काफ़ी सारी डिसीज़ में हेल्प करता है, उसको ठीक करने में, क्योर करने में। तो मॉर्निंग का पानी जो होता है ऑलवेज़ हमको बहुत रिलैक्स होकर के आराम से पीना चाहिए, सिप सिप करके पीना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा एक बार में पी जाते हो और मतलब 4 ग्लास भी पी जाते हो ना, तो वो पानी का कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे उल्टा ब्लॉटिंग हो जाती है, जो कि बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती ब्लॉटिंग। तो आराम से मॉर्निंग में सिप सिप करके मैंने पानी पिया, और ऑलवेज़ सिप सिप करके ही मैं पानी पीती हूँ। मुँह में थोड़ी देर रखती हूँ ताकि उसमें सलाइवा मिक्स हो और वो हमारे स्टमक में जाए। उससे हीट की भी प्रॉब्लम जो होती है वो काफ़ी न्यूट्रल हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद फिर मैं आई किचन में जैसे कि मैंने बताया कि रात को ही मैंने प्रिपरेशन वगैरह करके रखी थी। मेरे को मॉर्निंग में मिक्स वेज बनानी थी, यानी कि अभी बिट्टू के टिफ़िन के लिए। तो मैंने रात को ही सारी जो मिक्स वेज मेरे को कट वट करके रखनी थी, मतलब जो भी सब्ज़ी में मैंने डालनी थी वो सारी मैंने कट वट करके इस कंटेनर में डाल करके रखी हुई थी। पैन में, कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया, मस्टर्ड ऑयल, और उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, हींग डाली और एक तेज पत्ता डाला। जो भी मॉर्निंग की चीज़ें मेरे को चाहिए होती है ना, वो मैं एकदम हैंडी बना करके रखती हूँ कि वहाँ से निकालने और उनको सेट वेट करने में मेरा बिल्कुल भी 1 मिनट वेस्ट ना हो। क्योंकि बेटू 7:30 के आसपास स्कूल यहाँ घर से निकल जाती है, उसकी बस आ जाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा लेट नहीं कर सकती हूँ। और बच्चा है, थोड़ा सा उठता है, कई बार बच्चे का मूड नहीं होता, थोड़ा टाइम लग जाता है, और बच्चे की स्पीड मॉर्निंग में बहुत स्लो होती है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मैं लेकर के चलती हूँ। तो चीज़ों को मैं बिल्कुल हैंडी, जैसे उसका मॉर्निंग में मेरे को टिफ़िन चाहिए होता है, तो उसकी सारी एसेसरीज़ वगैरह जो होती हैं, जैसे वाटर बॉटल, टिफ़िन और टिफ़िन से रिलेटेड फॉग, और जो भी उसकी चीज़ें अटैचमेंट्स वगैरह होती हैं, उनके बॉक्स होते हैं और उनकी लिड्स वगैरह होती है, इन सबको मैं एक ही प्लेस पे रखती हूँ। और मेरे को जो प्यूरी बनाने के लिए सामान चाहिए होता है, अनियंस, टमाटो, जिंजर, गार्लिक्स, ग्रीन वाली चिली, इन सबको मैं एक बास्केट में रखती हूँ, ताकि मुझे मॉर्निंग में अलग अलग कंटेनर्स को खोल खोल करके, या वैसे तो सारी फ्रिज में रखी रहती हैं और कंटेनर्स में ही रखी रहती हैं, बट एक टाइम पे मेरे को बहुत सारे अलग अलग कंटेनर्स निकालने पड़ते हैं। तो बेटर मेरे को लगता है कि जो मेरे को मॉर्निंग में प्यूरी वगैरह बनाने के लिए या चॉपिंग के लिए ये सब चीज़ें चाहिए ना, उनको मैं एक बास्केट में डाल करके रखूँ, ताकि एक ही प्लेस में मेरे को सारी चीज़ें मिल जाएँ। बेटू का वाटर बॉटल, टिफ़िन और प्यूरी बनाने के लिए, और कंटेनर में जो भी चॉपिंग मेरे को सब्ज़ी मॉर्निंग में बनानी होती है वो मैं इस कंटेनर में कट करके रखती हूँ। या फिर अगर कुछ दाल या राजमा, चने, इस टाइप का कुछ बनाना होता है, वो तो रात को ही फिर बॉईल करके रखा जाता है, तो उसकी ऐसी कोई टेंशन नहीं होती। ये वाली जो सब्जियाँ होती हैं ना, वो थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है, जो हम नॉर्मल सब्जियाँ बनाते हैं, मतलब राइस, ये चना और राजमा, ये सब चीज़ें थोड़ी सी टाइम टेकिंग होती है। बाकी अगर हम नॉर्मल वेजिटेबल्स बना रहे हैं तो ये जल्दी बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी डाल दी थी बनने के लिए, और उसके बाद 6:15, 6:30 बजे के, 6:15 नहीं, 6 बजे के आसपास मैं बेटू को उठाने के लिए चली जाती हूँ। 5:45 या 6 बजे तक मैं उसको उठा देती हूँ। आराम से थोड़ा सा टाइम देती हूँ। अगर बच्चे को आप एकदम झटके से उठाओगे ना, तो उसका मूड बहुत ख़राब सा रहता है। जो चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से मतलब फ़ील करी है ना, वही मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि लाइफ़ को ना बिल्कुल कंफर्टेबल बना करके रखोगे ना, तो उस वाले रूटीन में आप लाइफ टाइम में अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे। अगर आप चीज़ों को हेक्टिक बना करके रखोगे ना, तो उस रूटीन को, चाहे वो कितना भी ज़्यादा हेल्दी क्यों ना हो, आप उस रूटीन में मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाओगे। तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग अपना रूटीन सेट करो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, उस रूटीन को ना आप लाइफ टाइम चला सकोगे। लाइक कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ लोग रात की रखी अगर सब्ज़ी मॉर्निंग में प्रेफर करते हैं खाना, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के रात को कुक करके रखो, या रात की जो बच गई है उसको आप मॉर्निंग में गर्म करके अगर खाते हो तो आप उसको लेकर के जाओ। लेकिन किसी को दिखाने के लिए कि नहीं, मैं मतलब वो बंदा सुबह उठ के फ्रेश बना रहा है तो मैं भी फ्रेश बनाऊंगी, सामने वाले की बॉडी एकदम अलग है, आपकी बॉडी एकदम अलग है, और आप
उस बॉडी को यूज़ टू हो अगर खाने के, तो आप उसको कर सकते हो। मैं सारी चीज़ें मॉर्निंग में फ्रेश करती हूँ, जो रॉ चीज़ें होती हैं ना उनको एक साथ कलेक्ट करके रखती हूँ। बाकी जैसे हाफ़ फ्राई भी कुछ लोग करके रखते हैं चीज़ों को, जैसे मसाला वगैरह रात को ही हाफ़ फ्राई करके रख दिया, मॉर्निंग में पानी डाल करके एक विसल दिलवाई और हमारी सब्ज़ी रेडी है। कुछ लोग इस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं, कुछ लोग करते हैं कि रात को ही जो बनी थी उसको एक्स्ट्रा बना करके मॉर्निंग में बॉईल करके या गर्म करके टिफ़िन में पैक करके ले जाओ, बट मैं वो प्रेफर नहीं करती हूँ। तो डज़न्ट मीन कि वो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ तो वो किसी के लिए रूटीन अच्छा नहीं है, किसी के लिए वो रूटीन बहुत अच्छा है और किसी के लिए वो रूटीन बहुत ख़राब है। तो हमारी सबकी ना बॉडी बहुत अलग अलग होती है, तो हमको अपने अकॉर्डिंग अपने घर का रूटीन सेट करना होता है, किसी को देख कर के नहीं। मैं सारी रॉ चीज़ें कलेक्ट करती हूँ और मतलब मैं कर पाती हूँ तो इसलिए मैं करती हूँ। मैं बार बार बोलती हूँ कि जब मैं ये नहीं कर पाऊँगी तो मैं भी उसी तरह का रूटीन फॉलो करूँगी कि मैं रात को एक्स्ट्रा बना करके रखूँ या फिर मॉर्निंग में सारी चीज़ों को मतलब हाफ़ रात को फ्राई करके रख दूँ। तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं होती, अपना रूटीन हमें खुद सेट करना होता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो यहाँ पे मेरा खाना भी बन के रेडी था। बेटू के लिए मैंने फ्रूट्स डाल दिए थे और एक डार्क फैंटेसी चॉकलेट डाला हुआ था जस्ट फॉर टेस्ट की बच्चे को खाना खाने के बाद ना, क्योंकि इस एज में ना बच्चों को क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे मैंने फ़ील करा कि बच्चों को कितना भी अच्छा बना के दे दो, इनफैक्ट मैं तो बेटू की पसंद से ही बनाती हूँ, रात को उससे पूछ के रखती हूँ उसको क्या बनाना है, बट स्टिल उसको बाहर के फूड की ना क्रेविंग्स होती हैं। तो क्रेविंग्स को ना कभी भी मैं अपनी भी क्रेविंग्स जब मुझे होती है ना, मेरे को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब एक टेंशन सी हो जाती है, मैं खा भी लेती हूँ। क्रेविंग्स जब होती है ना तो उनको क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं आराम से सेटिस्फाई करती हूँ, क्वांटिटी कम रखती हूँ बट क्रेविंग्स को मैं सेटिस्फाई करती हूँ। तो उसको भी मैंने थोड़ा सा बाहर का दिया, घर का फूड खाने के बाद मैंने उसको बोला कि आप मतलब बाद में ये वाला खाना, तो मैंने उसको फ्रूट्स भी दिए और इस तरह से उसका टिफ़िन रेडी करा था। उसके बाद बेटू चली गई थी स्कूल, फिर मैं आ गई ऊपर, मैंने प्लांट्स वगैरह को पानी दिया और न्यू शूटिंग्स वगैरह इसमें निकल रही थी जो देख करके बहुत सुकून मिल रहा था मुझे। और यहाँ पे देखो आपको एक भूत से मिलवाती हूँ, ये बेटू को छोड़ने के लिए गए थे ना, तो दूध छाछ के साथ अपना एक न्यू फेस वॉश लेकर के आए थे, जिससे ना इन्होंने इतनी ज़्यादा फॉर्म बना रखी थी। और ये डोरबेल बजी थी, बेटू की फ्रेंड उसको बुलाने के लिए आई थी क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मनीष अपना फेस वॉश वगैरह करके आए थे जो कि न्यू लेकर के आए थे। इतनी फॉर्म उन्होंने बना दी कि स्किन ना पूरी हमारी ड्राई हो जाए, और जब हम इस तरह का कुछ फेस वॉश यूज़ करते हैं ना तो हमारे को अपनी स्किन टोन जो है ना वो एक शेड फेयर लगती है, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा रुक जाओ, अभी जब आपको इवनिंग तक या थोड़ी देर के बाद ड्राइनेस देखने को मिलेगी ना फेस पे, तब बताना वो कितना अच्छा फेस वॉश है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेड खोला था क्योंकि मेरे को वो वाला बेडरूम ना अब सेट करना था। काफ़ी दिन से ये जो मेरा पुराना कुकटॉप था वो उसके ऊपर ही मैंने रखा हुआ था। तो अभी मनीष घर पे ही थे, मैंने बोला कि मेरे को मतलब हेल्प करा दो थोड़ा सा। वैसे मैं इतनी ज़्यादा हेल्प लेती नहीं हूँ मनीष से किसी भी काम में, बट अभी थे, मैंने पूछा अगर आप फ्री हो तो इसको खोल करके दे दो, तो मैंने रख दिया। मेरा काम भी फटाफट हो गया था और उनको भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। उसके बाद फिर मैंने बेड में डाल दिया था। ये वाला बेड ना काफ़ी खाली हो गया वो वाला, और वो वाला जो है वो काफ़ी ओवरफ्लो हो गया क्योंकि वो वाला हैंडी है ना, तो सारी हैंडी चीज़ें मैं उसी में रखती हूँ ताकि मैं बार बार उसको खोल सकूँ। फिर उसके बाद मैट्रेस वगैरह मैंने हटाए ही हुए थे, तो मैंने कहा चलो फ़ैन भी क्लीन कर देती हूँ। ये वाला फ़ैन ना रह गया था, मैंने बाहर वाला फ़ैन क्लीन कर दिया था, ये वाला नहीं हो पाया था, और वो उस वाले रूम का भी नहीं हो पाया था क्योंकि जब बेडशीट हम चेंज करते हैं ना तभी फ़ैन्स वगैरह को क्लीन करना चाहिए, बट अभी सब उथल पुथल मची हुई थी। बेडशीट अंदर की साइड अपने आप ही फोल्ड हुई हुई थी, तो मैंने पुराना वाला एक क्लॉथ रखा उसके ऊपर और एक बार ड्राई क्लीनिंग कर दी फ़ैन की। उसके बाद एक बार थोड़ा सा वेट करके लाई थी मैं इसको ग्लव को, और अच्छे से क्लीन कर दिया था मैंने, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग करोगे ना तो उसमें फिर थोड़े से मिट्टी वगैरह के ना स्टेन्स वगैरह दिखते हैं, अच्छे से प्रॉपर क्लीन नहीं दिखता। तो थोड़ा सा वेट करके लाई, उससे मैंने फिर अच्छे से क्लीन कर दिया था और बस फ़ैन क्लीन हो गया था मेरा। अब मैं एक दिन उस वाले फ़ैन को भी कर दूँगी क्लीन। वो वाला बिल्कुल भी चलता नहीं है उस वाले रूम का बेड जो फ़ैन है। इस वाले रूम का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, बेडरूम का, और हॉल का भी जो लिविंग रूम है उसका भी जो फ़ैन है वो ज़्यादा यूज़ होता है, बट उस वाले रूम में कोई जाता ही नहीं है। तो उस वाले रूम का फ़ैन जो है, बार बार बेड बोल रही हूँ मैं, फ़ैन जो है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। तो उसके बाद फ़ैन वैन क्लीन कर दिया था मैंने। दोबारा से बेडशीट वही मेरे को बिछानी थी अभी, क्योंकि सैटरडे फ्राइडे है ये, तो मेरे को सैटरडे में ही बेडशीट चेंज करनी थी, मींस कल चेंज करनी थी। तो आज फिर मैंने इसी को ही बिछा करके रखा क्योंकि ये बिल्कुल भी गंदी हुई नहीं थी। मैंने इसको फ़ोल्ड करके रखी हुई थी और ऊपर से एक पुराना क्लॉथ बिछाया हुआ था। बट प्रेफर मैं यही करती हूँ कि जिस दिन बेडशीट चेंज करनी हो ना, इस तरह का काम हम उसी दिन करें तो वो ज़्यादा बेटर होता है। बट मैंने ऐसे ही कर दिया था, उसके ऊपर क्लॉथ बिछा करके इसको ब्रश से अच्छे से क्लीन कर दिया था ना। ये ब्रश मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बेड में थोड़े से हेयर्स वगैरह अगर फॉल हुए हों या कुछ भी हल्का फुल्का बच्चे ने कुछ खाया है गिराया है, ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है।
और जो ये बेडशीट्स होती है ना इलास्टिक वाली, इनको भी रोज़ रोज़ निकाल करके फ़िट करना ना दोबारा, तो ये भी बहुत हेक्टिक सा हो जाता है। तो ये ब्रश बहुत बढ़िया है, इससे उसको डस्ट ऑफ कर दो, बहुत बढ़िया से क्लीन कर देता है। उसके बाद बेडरूम हो गया था मेरा सेट। मनीष ने बोला कि मेरे को थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग कर दो और फिर मेरे को हेयर वॉश करना है। तो फिर मैंने कहा कि चलो आज मुझे भी हेयर वॉश करना था, बट मैंने ऑयलिंग नहीं करी क्योंकि अभी मैंने फ़ैन वगैरह क्लीन करा था ना, तो फ़ैन क्लीन करा था तो हल्की फुल्की भी अगर डस्ट मेरे सर में गई होगी तो फिर ऑयलिंग करके कोई फ़ायदा नहीं था। तो फिर मैंने ऑयलिंग नहीं करी। फिर मैंने मनीष के हेयर्स में अच्छे से चम्पी कर दी थी। और थोड़ा सा इनको टाइम लगता अभी नहाने में, तो तब तक जो पेनिट्रेट होना होता है ऑयल वो अच्छे से हो जाता है। उसके बाद शोल्डर्स वगैरह में भी अच्छे से मसाज कर दी थी मैंने। उसके बाद वो अपने दोबारा काम पे लगने के लिए एक्टिव हो गए थे। मतलब थोड़ी थकान सी जो होती है वो एकदम, हम थोड़ा सा अपने मसल्स वगैरह प्रेस करते हैं, मसाज कर देते हैं तो हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। मसाज करने से किसको रिलैक्सेशन नहीं मिलती। तो मैंने थोड़ा सा उनके ईयर पिंचिंग वगैरह कर दी थी। आप देखना कभी भी अगर हम हल्के हाथ से, कोई दूसरा अगर हमको ये ईयर पिंचिंग करता है ना धीरे धीरे, और शोल्डर्स वगैरह में जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं इनको हम प्रेस करते हैं ना, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। हेडेक वगैरह हमारा रिलीफ हो जाता है, स्ट्रेस वगैरह थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब एक बहुत रिलैक्सेशन सी मिलती है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी दोबारा झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। मैं प्रेफर करती हूँ कि जो क्लीनिंग वगैरह का काम है जब सब घर से चले जाए ना उसके बाद अच्छे से किया जाए, तभी प्रॉपर क्लीन करा हुआ घर दिखता भी है, क्योंकि वो शाम तक चलता है। अगर घर पे सब लोग हों तब आप क्लीनिंग कर लो ना, आना जाना इधर से उधर, क्योंकि सारे मेंबर्स एक टाइम पे बैठ नहीं सकते हैं सब बेड पे कि बेड पे बैठ जाएं। जब तक हमारी क्लीनिंग चले वो बेड में ही बैठे रहे, सबका हिलना डुलना, वॉशरूम जाना, किचन में जाना, कुछ खाना पीना सब चलता ही रहता है। तो वो प्रॉपर क्लीनिंग वाली वाइब्स आती नहीं है। अभी थोड़ा सा रूटीन मेरा इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि मेरे को पूजा करनी होती है। मतलब हम साथ में कर लेते हैं पूजा, या फिर अगर वो चले जाते हैं अपना पहले करके तो मैं बाद में कर लेती हूँ। अभी नवरात्रि चल रही हैं तो मैं पूजा करती हूँ मॉर्निंग में, वरना मैं इवनिंग में कर लेती थी। मॉर्निंग की पूजा जो है वो मनीष करते थे क्योंकि मेरा रूटीन थोड़ा सा लेट हो जाता था। और बेटू जब से स्कूल जाने लगी है तब मेरा मॉर्निंग का रूटीन थोड़ा और ज़्यादा जल्दी होने लगा है, तो मेरा क्लीनिंग का रूटीन भी अब और जल्दी होगा। बट फर्स्ट डे ही नवरात्रि का था और फर्स्ट डे ही बेटू के स्कूल का था, तो दोनों का साथ साथ ही रहा। तो अभी अच्छा रहता है। मॉर्निंग में मेरे सारे काम 5:30 बजे उठ जाती हूँ ना, तो बिल्कुल परफेक्टली जल्दी जल्दी टाइम पे निपट जाते हैं। बट मेरे को सेटिस्फाइंग वाली क्लीनिंग तभी मिलती है जब मनीष घर से चले जाते हैं, सब लोग घर, कोई भी घर पे नहीं होता, मैं आराम से एक एक चीज़ को क्लीन करती हूँ। वरना मॉप लगाया हुआ है, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं, फ़ैन भी चला लो बट स्टिल एक होता है ना, थोड़ी देर शांति रखो जब घर पे क्लीनिंग चल रही होती है, तो तभी ज़्यादा मज़ा आता है। बाकी हर किसी का अपना अपना मतलब एक होता है ना क्लीनिंग रूटीन, किसी को इसी रूटीन को फॉलो करना एक मजबूरी है क्योंकि आप वर्किंग हैं तो आप इतना वेट नहीं कर सकते ना कि घर से सब जाएंगे। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो यार घर भी संभालती हैं और बाहर का संभालती हैं, सैल्यूट है यार उनको। मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप पूरा दिन बाहर होकर के आओ, उसके बाद आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रहे हो। तो सच में बहुत सैल्यूट है यार ऐसी लेडीज़ को, जो कि मतलब एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल हैं हमारे सामने कि कैसे बैलेंस किया जाता है घर और ऑफिशियल लाइफ को। तो उसके बाद फिर सारी डस्टिंग वगैरह मैंने निपटा दी। देखो मैं मॉपिंग कर रही हूँ, अभी मनीष इधर से उधर भाग करके गए ना, कभी इस वॉशरूम में जाते हैं वो, कभी उस वॉशरूम में जाते हैं, कभी किचन में आते हैं, तो यही चलता रहता है उनका। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बाद में क्लीनिंग करूँ, क्योंकि मेरे को ऑफिस वगैरह जाना नहीं है, मैं कर सकती हूँ। वही मैंने बोला ना, ये देखो यहाँ पर मेरे को परेशान करने भी आ गए। ये अपनी ऑयलिंग करी हुई है तो अभी इनको तो टाइम पास करना है, क्योंकि साथ ही साथ तो हेयर वॉश कर नहीं सकते। तो इन्होंने मेरे यहाँ पे आकर के मेरे को ऐसा धक्का दिया, वो जो मतलब कॉर्नर था ना वो मेरी बैक में लगा और मेरे को बैक में मतलब पेन होने लगा। फिर मैं चले गए वो अपना, और फिर मैं अपने दोबारा काम पे लग गई थी। और इस मॉप को लेकर के भी मेरे को 2-3 बार कमेंट आए हैं कि आप ये कैसा चल रहा है, आप इसके बारे में एक्सप्लेन करें। वैसे तो जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, मैंने हर बार अपनी वीडियोस में बताया है कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा ना आप इसको मतलब होते हैं ना, कुछ सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, डेलिकेटेड चीज़ें होती हैं, अगर आप इसको तरीके से चलाओगे ना तो ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अदरवाइज़ थोड़ा रफ़ एंड टफ़ यूज़ करने वाला ये मॉप नहीं है। थोड़ा सा आप इसको फैंसी मटीरियल लेकर के अगर केयर करोगे ना तो ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अदरवाइज़ ये बहुत जल्दी जो इसके पार्ट्स वगैरह हैं ना ये टूट फूट जाएंगे। तो इसका वैसे मिनी रिव्यू था, और वैसे जितने भी मैंने वीडियोस में ये मॉप यूज़ करा है मैंने बताया है कि वैसे बहुत अच्छा है, क्लीनिंग भी बहुत अच्छी करता है। कंपैरेटिवली जो वो राउंड वाले मॉप होते हैं ना उससे तो बहुत बेटर है ये। सारी इसकी जो स्कार्टिंग्स वगैरह होती है वो भी क्लीन कर सकते हो आप, वॉशरूम की टाइल्स वगैरह। इनफैक्ट इसका जो आगे का मॉप है वो आप चेंज करके मतलब अपने रूम की भी बहुत सारी चीज़ें, फ़ैन
क्लीन कर सकते हो या टाइल कुछ भी क्लीन कर सकते हो जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता। तो वैसे तो ये बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा इसको डेलिकेटली हमको यूज़ करना होता है, एकदम रफ़ एंड टफ़ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते वरना ये हमारा साथ नहीं देने वाला है। उसके बाद फिर मैंने आज ये वाला वॉशरूम क्लीन कर दिया था, क्योंकि एक साथ दो करना थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है, तो मैंने आज ये वाला कर दिया था, कल मैं वो वाला कर दूँ। पहले मैंने बेसिन क्लीन कर दिया था और उसके बाद ये वाला जो मतलब क्लीनिंग टूल्स अगर आपके पास बहुत अच्छे हैं ना, हैंडी हैं और जिनको यूज़ करके आपको मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपका हार्ड वर्क नहीं लग रहा, तो आप उस चीज़ को ना एंजॉय करोगे। जैसे वॉशरूम क्लीन करने के लिए, वॉशरूम का जो फ्लोर होता है वो क्लीन करने के लिए मेरे पास ये वाला ब्रश है। मतलब बैठ करके हम किसी चीज़ को घिसना विसना करते हैं तो वो यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमको लगते हैं और मतलब हमारे टाइप का भी नहीं होता, तो हमको उसमें मज़ा भी नहीं आता। बट ये स्टैंडिंग है, इसको खड़े खड़े आप वाइपर के जैसे यूज़ कर सकते हो और इसके ब्रिसल्स ना काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत अच्छे से सारी टाइल्स वगैरह को क्लीन कर देता है, मतलब फ्लोर को भी क्लीन कर देता है और टाइल्स वगैरह को, जो जितने भी कॉर्नर्स हैं ना वो सबको, जैसे हमारे जो कमोड्स वगैरह होते हैं, अभी इस वाले वॉशरूम में तो मेरा हैंगिंग है, बट जो उधर वाला वॉशरूम है उसमें वो फ्लोर पे ही है, तो जो फ्लोर पे सारे उसके कॉर्नर्स होते हैं ना उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो ये वाला ब्रश भी काफ़ी अच्छा है, हैंडी है। चीज़ों को जितना हैंडी बनाओगे हम उस चीज़ से ना मतलब एक भागते नहीं है कि यार ठीक है कल करेंगे। जिन कामों में हमको बहुत बोरियत लगती है उसको हम टालते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे, बट अगर आपके पास क्लीनिंग टूल्स बहुत अच्छे हैं ना तो आप उसको एंजॉय करके फटाफट से सारे काम निपटा दोगे। तो यहाँ पे मैंने वॉशरूम को सारा क्लीन कर लिया था, फ्लोर वगैरह कमोड वगैरह सब क्लीन हो गया था। उसके बाद पूरे वॉशरूम को मैंने ड्राई करा, क्योंकि हमेशा चीज़ों को ना क्लीन करने के जितना क्लीन करना ज़रूरी है ना उतना ही उसको ड्राई करना भी ज़रूरी है, वरना आपने देखा होगा हमारे बर्तन वगैरह ऐसे होते हैं जो स्टील के होते हैं, स्पेशली जैसे स्टील के कुकवेयर्स भी होते हैं, तो अगर आपने उनको वॉश करा है और उसके ऊपर वाटर स्टेन्स वगैरह है ना तो कितना भी क्लीन हो वो क्लीन दिखेगा ही नहीं, उसमें सारा वाइट कास्ट सा दिखेगा। तो चीज़ों को वाइप करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अपनी सैनिटरी को ड्राई नहीं करेंगे ना तो वो धीरे धीरे एकदम पुरानी हो जाएगी। मतलब 1 साल के अंदर आपका न्यू फ्लैट है या न्यू वॉशरूम में आपने सैनिटरी लगाई है, वो आपको चेंज करानी पड़ेगी, जल्दी से पूरी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने हेयर वॉश वगैरह कर लिया था, पूजा मेरी हो गई थी। और जब मैं नहाने के लिए गई थी ना, मनीष ऑफिस चले गए थे और उसके बाद वो दोबारा आए और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह लेकर के रखे थे। मुझे भी नहीं पता था कि वो फ्रूट्स लेकर के आएंगे, तो 4-5 नारियल पानी, क्योंकि मॉर्निंग में अगर नारियल पानी मैं नहीं पीऊँ ना तो मेरा जो दिन है ना वो थोड़ा सा मतलब मेरे को ना स्टमक बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होने लगती है, जबकि मैं बाहर का भी नहीं खाती। तो मतलब बॉडी को ना एक मैं यूज़ टू हूँ कि मेरे को कोकोनट वाटर चाहिए, चाहे ऑल्टरनेट हो या वीक में 2 बार ही हो, बट चाहिए। तो अभी मैंने कुछ दिनों से नहीं पिया था, तो मनीष आज एक साथ 4-5 लेकर के आ गए थे। इसको मैं ऑल्टरनेट पीऊँ या रोज़ पीऊँ वो फिर मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे उसको कंज्यूम करती हूँ। फिर सारा फ्रूट्स उन्होंने ला करके बाहर ही रख दिया था, क्योंकि मैं वॉशरूम में जा चुकी थी। मेरे को बता के जाते तो मैं वेट करती, बट मुझे बता के नहीं गए थे तो मैं नहाने चली गई थी। फिर उन्होंने सारा फ्रूट जो था वो बाहर ही छोड़ दिया। फिर मैंने पूजा वगैरह निपटाई और सारा फ्रूट जो था वो बास्केट में लगाया, फ्रिज में लगाया। जो बाहर रखने वाला था कोकोनट्स वगैरह वो मैंने बाहर रख दिए थे, क्योंकि इतने सारे कोकोनट एक साथ फ्रिज में नहीं आ सकते, इतना स्पेस ही नहीं है। उसके बाद फिर मैंने अपने लिए यहाँ पे अपना ब्रंच बोल सकते हो लगाया, क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट मेरा यही, जैसे ब्रेकफास्ट तो फ्रूट्स का ही होता है और यही होता है मेरा लंच। छाछ थी और मिक्स वेज मैंने बनाई थी और बस मैं डन हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम, और जैसे कि मैंने बताया कि हमारी सोसाइटी में डेली नवरात्रों में मतलब कीर्तन वगैरह चलता है। जो हमारी सोसाइटी की लेडीज़ है वो सब कीर्तन बैठ करके करती हैं इवनिंग के टाइम पे, तो मैं भी होकर के आ गई थी। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा।